तो हेलो वेलकम गाइस, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम हिस्ट्री के शानदार 30 प्रश्नों को करेंगे। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इतने महत्वपूर्ण कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को स्किप ना करिएगा, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, कंजूसी ना दिखाएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे हमें जो है पता चलता है। तो पहला सवाल है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। यानी कि ईश्वर से आस्था दिखाने का माध्यम किसे चुना गया था? गीत और नृत्य को, यानी डांस और सॉन्ग के माध्यम से जो है ईश्वर से रिश्ता बनाया जा रहा था। यह किस संत ने जो है अनुभव करने के लिए जो किसने माध्यम बनाया था, किस संत के द्वारा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का पूरा नाम था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये 15वीं सेंचुरी 15वीं सेंचुरी के ये बहुत ही महान संत थे और श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। संगीत और डांस को जो है माध्यम बना के जो है ईश्वर से अपने रिश्ता को जोड़ने की कोशिश करते थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर राइट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वीवीआई, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ये सभी प्रश्न मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और मल्टीपल टाइम्स पूछे जाएंगे। इन प्रश्न की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। तो देखिए, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद आपको पता है कि गीत गोविंद में क्या है? तो गीत गोविंद में राधा और कृष्ण का जो है वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जयदेव। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन जो शुरू किया गया था भारत में, पहले दक्षिण भारत में, फिर उत्तर भारत में। तो जो है असम में जो है इस भक्ति आंदोलन को किसने इसका प्रचार और प्रसार करा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकरा देव के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, शंकरा देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो जो गुरु नानक थे, आपको पता है सिख धर्म के ये संस्थापक थे और सिख धर्म के ये पहले गुरु थे। तो इनका उपदेश क्या था? तो गुरु नानक का उपदेश था कि वो मानव बंधुत्व का उपदेश ये देते थे। ठीक है, किस चीज़ का? मानव बंधुत्व का उपदेश इन्होंने दिया था गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है आलवर और नयनार संतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आलवर और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, भक्ति आंदोलन ये हुआ क्या था एक्चुअली? ये 15वीं सेंचुरी के आसपास ये एक आंदोलन चलाया गया था 1450 सेंचुरी में। इस आंदोलन में हुआ क्या था कि पहले तो पूजा पाठ मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया जाता था, रिश्ता स्थापित करने का कोशिश किया जाता था। भक्ति आंदोलन में जो है इस पूजा पाठ से हट के लोग गीत और संगीत और डांस नृत्य के माध्यम से जो है उनका मानना था कि संगीत और नृत्य के माध्यम से हम जो है ईश्वर से जो है सीधे रिश्ता, भगवान से सीधे रिश्ता स्थापित कर सकेंगे। और भक्ति आंदोलन में जो है कास्ट जिसे माना जाता था, जो वर्ण व्यवस्था थी उससे परे होकर सभी कास्ट के लोग इसमें जुड़े थे आके। तो आप याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवार और नयनार के संतों ने ही करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, रामानुज को मानने वाले जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? वह केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन थे? तो यह जो बीजक है इसकी रचना जो है किसके द्वारा? तो इसकी रचना कबीर दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कबीर दास के द्वारा बीजक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति रस कवियत्री मीराबाई क्या थी? तो देखिए, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई वो क्या थी? वो थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन थी मीराबाई? एक राजपूत शासक की पत्नी, एक कृष्ण की भक्ति किया करती थी।
देखिए भगवान बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, तो या मुख्य कॉमन चीज़ दोनों के बीच में क्या आपको देखने को मिलता था कि दोनों के दोनों जो है इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि संसार जो है या वो नहीं या पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरे दुख से भरा हुआ है, पूरे पेन से भरा हुआ है। तो संसार दुखपूर्ण है, या बुद्ध और मीराबाई दोनों यह चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, दोनों में कॉमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो देखिए भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर सम्राट के समकालीन थे, किसके, जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो हिंदी का सबसे पहले किस भक्ति संत के द्वारा इस्तेमाल किया गया था अपने संदेश का प्रचार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। तो रामानंद बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रचार किस भक्ति संत ने हिंदी भाषा को चुना था अपने संदेश का प्रचार करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। रामानंद के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था अपने संदेश का प्रचार करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, ठीक है, कौन थे, रामदास। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो देखिए गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में जो है तलवंडी ननकाना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी ननकाना में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो देखिए बंगाल और उड़ीसा में जो है वैष्णववाद को जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो दिया जाता है वह चैतन्य को दिया जाता है, चैतन्य को। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो देखिए हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। देखिए अमीर खुसरो पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्जामिनेशन में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगा। कोई टॉपिक इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि अमीर खुसरो को ही सितार का जनक भी माना जाता है, ठीक है, किसका, सितार का। सितार एक्चुअली था क्या, तो जो आप वीणा देखते हैं ना, वीणा जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है उसी का मॉडिफाइड रूप को सितार कहा जाता है। अमीर खुसरो का योगदान और क्या क्या था, तो उन्होंने गज़ल दिया था, क्या दिया था, भारतीय संगीत को गज़ल दिया था, उन्होंने तराना दिया था, ठीक है, उन्होंने त्रिवत दिया था, ठीक है, उन्हीं का दिया हुआ क्या है, कव्वाली है। तो इस तरीके का ये सभी क्या है, ये म्यूज़िक का प्रकार है। तो इतने सारे प्रकार के म्यूज़िक उन्होंने दिया था। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तूतिए हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को ही जो है फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो वो कौन से सूफी संत थे जो मानते थे कि जो है भक्ति और संगीत के माध्यम से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन औलिया, ठीक है, कौन, मोइनुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो देखिए भारत में जो चिश्ती सिलसिला है उसका स्थापना माना जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ये सिलसिला था क्या, तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ। आप हमेशा देखते होंगे थोड़ा समझ नहीं आता हो सिलसिला ये होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि अरब शब्द है ये सिलसिला। ये सिलसिला क्या है, यह एक अरब शब्द है। इसका मतलब होता है, सिलसिला का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते आना, उसी को क्या कहते हैं, हम सिलसिला कहते हैं। तो देखिए जब इस्लामिक रूल था अरब में, इस्लाम का जब वहाँ पे शासन था, उस समय क्या होता था कि उस समय स्टूडेंट जो है वो अपने मास्टर के पास सीखने के लिए जाते थे। तो मास्टर के पास सीखने के बाद वहाँ से जब वो लौटते थे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो खुद भी एक मास्टर बन जाते थे और फिर अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते थे। अब इस मास्टर के जो बच्चे आते जाते थे, ये मास्टर फिर वो उनमें से एक बच्चे को अपना सर्टिफिकेट देता था, फिर वो मास्टर अपने बच्चे को सर्टिफिकेट देता था। तो ये जो सिलसिला चलते आता था इसी को क्या कहा जाता था, सिलसिला कहा जाता था।
तो इसी में अलग अलग प्रकार के जो है सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक चिश्ती सिलसिला था। ठीक है, एक चिश्ती सिलसिला था। तो चिश्ती सिलसिले का स्थापना जो है वह किसके द्वारा, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। बहुत सवाल पूछा जाता है सिलसिला से और भक्ति मूवमेंट से। तो देखिए सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया कि सूफी सिलसिला किसी से संबंधित है, तो या इस्लाम से संबंधित है। ये सिलसिला शब्द ही कहाँ से लिया गया है, या अरबिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सिलसिला मास्टर के द्वारा चलाया गया था, चलाया जाता था। तो अलग अलग जो मास्टर होते थे उनका अलग अलग सिलसिला चलता था। तो ये फिरदौसी मास्टर, उनके जो सिलसिला को चलाया गया था, उनके सिलसिला जो फिरदौसी सिलसिला चला था, उनके मेन मास्टर कौन थे, कहाँ से ये शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि सरफुद्दीन अहमद इब्न बखदुमु याह मनेरी, ये नाम के जो थे, उन्हीं के द्वारा फिरदौसी सिलसिला जो है चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो दारा सिकोह के द्वारा जो है कौन सा सूफी सिलसिला, तो उन्होंने कादरी सिलसिले को अपनाया था। कौन से सिलसिले को, तो उन्होंने जो है कादरी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो वो कौन सा सुल्तान था जिनसे जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना करा था। तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो फिरोज खिलजी से जो है मिलने से मना कर दिया था किन्होंने, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से जो है कौन जो है संगीत के विरुद्ध था, संगीत को यूज़ करने से मना करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी जो थे वो जो है संगीत का सिलसिला, जो सूफी सिलसिला चलता था उसमें संगीत के यूज़ पे जो है मनाही करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा सिकोह के द्वारा जो है उपनिषद जो होते हैं हिंदू धर्म के, उनका फारसी में अनुवाद जो किया गया था, उनका शीर्षक क्या होता था। तो राइट आंसर है कि सिर्रे अकबर। ठीक है, सिर्रे अकबर शीर्षक के साथ इन्होंने जो है उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए सूफिया कलाम की विशेषता क्या है कि यह एक कश्मीर की विशेषता है। ठीक है, सूफिया कलाम जो है ये भक्ति संगीत कहाँ की विशेषता है, यह कश्मीर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो पृथ्वीराज के जो है शासनकाल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। कहाँ रहते थे, सिकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है। तो बख्तियार काकी के नाम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया कि बख्तियार काकी नाम से कौन पॉपुलर थे। तो देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो थे वो बख्तियार काकी के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी जो है अभी दिल्ली दूर है, या किस सूफी संत के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। किसके द्वारा, शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए शानदार 30 प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।